मुंगावली नगर की बेशकीमती भूमि पर वर्षों से किया जा रहा है कब्जा। प्रशासन की आंख के सामने अशोकनगर जिला कलेक्टर सुभाष कुमार द्विवेदी के निरंतर अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत मुंगावली प्रशासन भी सक्रिय हुआ। शहर की बेशकीमती भूमि नवीन थाने के सामने रामनगर में शहर के कुछ लोगों द्वारा अपनी भूमि बताकर बेचा जाता रहा और नगर के प्रशासन ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। कभी कभी नोटिस देकर खाना पूर्ति करते रहे। गुरुवार को एसडीएम वरुण अवस्थी एवं तहसीलदार दीपक यादव दलबल के साथ बुलडोजर लेकर रामनगर पहुंचे। अतिक्रमण में बन रहे लगभग 1 दर्जन पक्के मकानों को बुलडोजर चलाकर जमीन दोज कर दिया और सरकारी भूमि पर खेती कर रहे 20 बीघा जमीन को भूमाफियाओं से मुक्त कराया। वहीं पर रह रहे करीब 300 मकान मालिकों को भी 8 दिन का समय दिया गया है। इसी दौरान अतिक्रमण हटाकर लौट रहे प्रशासनिक अमले के आगे आकर अतिक्रमणकारियों ने जाम लगा दिया और नारेबाजी करने लगे। जाम लगभग 2 घंटे लगा रहा। वहीं महिलाएं और पुरुष हाथों में डंडे लिए दिखाई दिए और मुर्दाबाद के नारे लगाते रहे। अब सोचने और देखने वाली बात यह रही कि आगे यह कार्रवाई चलती रहेगी या रुक जाएगी। देश में अभी वर्तमान में भूमाफियाओं से या शासकीय भूमि पर जितने भी अतिक्रमण है, क्या भी भूमाफिया भी नहीं है, तो उसको मुक्त कराने की प्राथमिकता रही है। ये पूरे जिले में कार्रवाई चल रही है। अशोकनगर में हर एक तहसील में, हर एक गाँव में जो शासन की भूमियों पर अतिक्रमण कर रहे हैं, इसमें नगर परिषद, पुलिस और राजस्व की तीनों टीमों ने मिलकर लोगों के अतिक्रमण को हटाया। सर टोटल कितने में कब्जा था और कितने में आज अपन ने मुक्त कराया अतिक्रमण से? ये शासकीय सर्वे नंबर है। ये दरअसल पूरे ही शासकीय नंबर पे कब्जा कर रखे हैं लोग। नवीन मंडी परिसर के ठीक सामने पहले भी इसकी शिकायत मिली है। वर्तमान में आज चूँकि प्रारंभिक दिन था तो हमने उन लोगों को अतिक्रमण हटाया है जिनमें कोई निवास नहीं करता था, जिनमें लोगों की छत नहीं डली थी। हमने पत्थर की जो फर्शियाँ हैं उनको हटाया, जो निर्माणाधीन फाउंडेशन थे उनको हटाया, जो निर्माणाधीन मकान हैं उनको हटाया। इसके साथ साथ गौशाला की जो शासकीय भूमि है 4-35 करके कब्जे में कर रखी थी, उसको भी हटाया गया। सर पीएम आवास का मामला भी कुछ लोगों ने बताया वहाँ आया है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था। नगर परिषद में मैंने अध्यक्ष जी और उनकी टीम के लोगों से भी पूछ लिया था कि इस स्थान पर ऐसा तो कोई स्थान नहीं है जो शासन के किसी योजना के तहत कुटीर या आवास में दिया जाए। तो ऐसा कोई भी कुटीर या आवास हमारे द्वारा ना तो छोड़ा गया और ना ही उस स्थान पर है। अभी सर आज जो कार्रवाई हुई है उसमें बहुत सारी विघ्न बाधाएं देखने को मिली हैं जी। भविष्य में अपन जो कार्रवाई करेंगे उसके लिए क्या तैयारी है? तैयारी ये रहेगी, एक तो लोगों का ये कहना था कि हम लोगों को दूसरी जगह के स्थान आरक्षित नहीं है, हम लोग कहाँ जाएंगे। तो पहले उन लोगों से वार्तालाप करेंगे, बातचीत करेंगे कि आपके पास उनके पास वैकल्पिक स्थान है या नहीं, या फिर यहाँ पे ये लोग जो बसे हैं तो किस आशय या किस उद्देश्य या किस प्रयोजन से बसे हैं। शासन का उद्देश्य ये रहता है किसी को बेघर करना नहीं है, लेकिन शासन की भूमि के अतिक्रमण को रोकना हमारी जिम्मेदारी है। अभी तक जो हुआ हम ये नहीं करें कि वो सही हुआ या गलत हुआ, लेकिन आगे हमारे रहते गलत ना हो, शासन की मंशा के अनुसार गलत ना हो, तो वो हमारी जिम्मेदारी है। सर क्या प्रशासन जो जिसने भूमि बेची है उन पर कोई कार्रवाई करेगा क्या? बिल्कुल, यदि ऐसी हमारे पास आवेदन आता है साक्ष्य के साथ, हम जांच करके उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। सर वहाँ कुछ गरीब हैं और जैसे अमीर हैं, तो क्या गरीबों को क्या सुविधा जाएगी और अमीरों को किन के हटाए जाएंगे? देखो, भेदभाव हम किसी के साथ नहीं करेंगे, लेकिन प्राथमिकता तौर पर हमारे गरीब लोग रहेंगे, हम उनकी पूरी तरह से सुनवाई करेंगे। ये बात सही है कि कुछ अमीर लोग हैं, सक्षम लोग हैं जो गरीब लोगों के पीछे खड़े होकर अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं, जो कि गलत है। तो ऐसे लोगों को चिन्हित भी किया जाएगा और उनकी जानकारी लेकर के कार्रवाई भी की जाएगी। जनता में ये बात चल रही है कि सरकार ने पहले उनको पट्टा देने की बात भी कही हुई थी, लेकिन भूमाफियाओं के वजह से उन्हें पट्टे वितरण नहीं हो पा रहे हैं। ऐसा इस संबंध में मैं नगर परिषद से बात करूंगा और उनकी यदि कोई योजना ऐसी या कोई ऐसा आश्वासन दिया गया हो तो इस संबंध में हम बात भी करेंगे। कुछ लोग भी सर जैसा आक्षेप लगा रहे थे कि हमको पट्टा दे दिया गया था लेकिन उसको पूर्ण नहीं दिया गया, इस चक्कर में वापस भी ले लिया गया। जी, हमने बोला भी था उनसे कि आपको यदि कोई पट्टा दिया गया है तो आप बिल्कुल कभी भी तहसील में आ सकते हैं और हमारी जिम्मेदारी भी है हम उनकी बगैर बात सुने उनके एक पक्षी कार्रवाई नहीं करेंगे। सर अभी एक और वहाँ आपके अभियान के दौरान वहाँ पे गुनेरी पंचायत से आवास दिए गए हैं, ऐसा लोगों ने बताया है और लोगों ने नाम भी लिखाए हुए हैं। जहाँ अपन ने तोड़ा गया है उसके पास में ही मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो सीमा थी ये गुनेरी की नहीं है, ये कस्बा रेंज मुंगावली की है। मॉडल स्कूल के आगे जाके थोड़ा और आगे जाएंगे तब जाके वो गुनेरू की सीमा स्टार्ट होती है। तो ये पूरी तरह से उस हल्के का प्रकरण नहीं है जिस हल्के की वहाँ पर कोई भी पट्टा या कोई भी कुटीर बिल्कुल नहीं। यदि कोई आवास पाया जाता है पंचायत तो उस पर कार्रवाई होगी सर? बिल्कुल ठीक।
मुंगावली से बाबूलाल की रिपोर्ट।